नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 100 रूट वर्ड की सीरीज को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक नए रूट वर्ड के साथ। तो एक आज का जो रूट वर्ड है मेरे दोस्तों हमारा, वो थोड़ा सा खतरनाक है। और इस खतरनाक इस चक्कर में है कि बहुत इंटरेस्टेड है। आज हम बात करेंगे डोल के बारे में। और डोल का मतलब जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। अब दर्द से रिलेटेड जो जितने वर्ड भी हमारे वर्ड बनते हैं, कम बनते हैं इसी चक्कर में। जब वर्ड कम बनते तो मैं ऐसे ही गोला करके खींच लेता हूँ। जब वर्ड ज्यादा बनते तो वो पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देना। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है, जैसे कि मैंने कहा भाई, आराम से समझना। जैसे कि डोलफुल। ठीक है भाई। डोलफुल बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे दोस्त, यहाँ से, है ना। डोलफुल। सॉरी, मैं इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती कर गया। यह है डोलफुल। ठीक है भाई। एक और होता है कॉन्डोलेंस। ठीक है भाई। कॉन्डोलेंस, डोल्स, इंडोलेंट। ठीक है भाई। और एक और वर्ड बनता है डोलड्रम। ठीक है भाई, डोलड्रम। डोल्ड। ठीक है भाई। और यहां से एक नया वर्ड हमने बनाया कॉन्सोलेंस। एक तो कॉन्डोलेंस होता है और एक होता है कॉन्सोलेंस। अब ये कुछ वर्ड हैं, इसी चक्कर में मैंने इसको छोटा लिख लिया। लेकिन इसका एक सिनोनिम सेंटोनिम से उसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताना है, उसके चक्कर में मैंने ये थोड़ा बड़ा लिख लिया था। चलिए मेरे दोस्त, शुरुआत करते हैं इसको समझने की। जैसे कि डोल का मतलब तो पेन होता है, यहीं पे लिख रहा भाई, पेन होता है। और फुल आप जानते हो, जिस बंदे को पेनफुल होता है वो दुखी होता है। और दुखी को कहा जाता है सैड, है ना। सोरो। क्या कहा जाता है? सोरो। और कहा जाता है मॉर्नफुल। क्या हो जाता है? मोurnful। यही होता है डोलफुल, उदास। उसी को कहा जाता है डोलफुल। एक और होता है कॉन्डोलेंस। इसको कहा जाता है उदासी। ये नाउन बन गया भाई, उदासी, है ना। उदासी को क्या कहा जाता है भाई? कॉन्डोलेंस। यानी कि आप इसे क्या कह सकते हो, मतलब कॉन्डोलेंस को क्या कह सकते हैं भाई इंग्लिश में? कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है उदासी। जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो तो उसे कॉन्डोलेंस के नाम से जानते हैं, है ना। तो कॉन्डोलेंस का क्या था? सिंपैथी। आप सिंपैथी बोल सकते हो, किसी के प्रति आप सिंपैथी बोल सकते हो, उसे कॉन्डोलेंस कहा जाता है। मतलब अब इसे कैसे याद करोगे? जैसे विद हुआ, है ना। डोल का मतलब पेन हुआ। और एन से एक नाउन हुआ। तो जब भी तुम किसी के साथ अपना पेन को साझा करते हो ना, तब आपको कहा जाता है कॉन्डोलेंस। अब भाई डीओएल का मतलब तो पेन हो गया। और इन और एन का मतलब तो नो और नॉट होता है। तो जो पेन ही न लेता हो, मतलब जो पेन ही न लेता हो, उसे आलसी कहा जाता है। आलसी। और आलसी को हमारे शास्त्रों में लेजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेजी को नाम है इंडोलेंट। इंडोलेंट वो डोलता बोलता ना हो, उसे क्या कहा जाता है? अच्छा, डोल्ड्रम का मतलब होता है उदास, यानी कि इनएक्टिव। मतलब डोल्ड्रम होता है उदासी, है ना। इसी से रिलेटेड है भाई, है ना। जो बंदा बड़ा डोल्ड्रम हो, उदासी टाइप में हो, है ना, यानी कि इसको भी उदास ही बोला जाता है। उदास को आप मॉर्नफुल ही लिख लीजिए, मॉर्नफुल। ठीक है भाई, उदास। अब ये देखो, ये जो वर्ड है कौन का मतलब वेद आता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है। दो वर्ड कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक तो होता है कॉन्डोलेंस और एक होता है कॉन्सोलेंस। अब ये दोनों वर्ड है, इसमें रूट वर्ड का खेल है। एक तो सोल है, एक डोल है। अब ये डोल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेन से निकलेगा। ठीक है भाई, पेन से निकलेगा। पेन का मतलब दर्द से निकलेगा। तो तुम अगर किसी के साथ अपना दर्द को बांटते हो तो वो कॉन्डोलेंस है। इसको सिंपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपैथी कहा जाता है। लेकिन जब कॉन्सोलेंस होता है, कौन का मतलब विद होता है। और सॉल्व बना है मेरे दोस्त, SOL बना है सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन का मतलब होता है हल करना, यानी कि फ्री करना। तो जब आप किसी बंदे को फ्री कर देते हो कि जा मैं हूं तेरे साथ, तू कुछ भी कर, इसका मतलब होता है तसल्ली देना। तसल्ली, तसल्ली। अपने आप लिख लेना भाई, तसल्ली देना। किसी व्यक्ति को अगर आप तसल्ली देते हो तो होता है कॉन्सोलेंस। क्या होता है मेरे दोस्त? कॉन्सोलेंस।
तो बड़े छोटे छोटे वर्ड थे, एक बार और देख लेते हैं मेरे दोस्त। डोलफुल का मतलब दुखी होता है, कॉन्डोलेंस का मतलब सिंपैथी होता है, इंडोलेंट का मतलब आलसी होता है, ये वर्ड मत भूल जाना। डोल्ड्रम का मतलब उदास होता है, मॉर्नफुल होता है। कॉन्सोलेंस का मतलब अभी बता है तसल्ली देना, किसी बात को इस बात के बारे में तसल्ली दे देना कि आप चाहते क्या हो। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मुझे कराने हैं, उसके लिए मेरे दोस्तों मैंने आपको रोक रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडोलेंट की, है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे वर्ड है इंडोलेंट। देखो भाई, इंडोलेंट, और इंडोलेंट का मतलब अभी अभी मैंने आपको मेरे दोस्त बताया है कि इंडोलेंट का मतलब क्या होता है। तो आपने कहा कि भाई होता है लेजी, इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। तो लेजी से थोड़े से सिनोनिम्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसके चक्कर में मैं आपको सिनोनिम्स बताना चाहता हूँ कि कितने लेजी से रिलेटेड है। जैसे कि लेजी, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोल सकते हो लैक्स, लैंग्विड, ठीक है भाई, लैंग्विड, लैसिट्यूड, ठीक है भाई, लेसी, लैंग, लैंग्विड, लैसिट्यूड, लैकाडाइसिकल, सॉरी, लैकाडाइसिकल है ना, लिस्टलेस, ठीक है भाई। अच्छा, लेजी हुआ, लैक्स हुआ, लैंग्विड हुआ, लैसिट्यूड हुआ, लैकाडाइसिकल हुआ, है ना, और लेथार्जिक हुआ, लेथार्जिक हुआ, ठीक है भाई। आप कह सकते हैं भाई स्लॉथ, स्लॉथफुल, स्लगिस, ठीक है भाई, सुपाइन, ये सारे के सारे वर्ड। और वर्ड देखिए भाई, जैसे कि आप लिख सकते हो इनएक्टिव, आइडल, पैसिव, ठीक है भाई, कोमाटोस, टॉर्पिड, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है मेरे दोस्त। सारे के सारे इसके क्या है मेरे दोस्त, सिनोनिम्स हैं, ठीक है भाई। एक आध वर्ड और याद आ जाए तो मैं लिख देता हूँ भाई, लिख लीजिए भाई, इनर्ट और इनर्टिया, ठीक है मेरे दोस्त। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो आपको मैं अभी याद करवा दूंगा, टेंशन ना लेना। आपको बहुत जल्दी मैं इन सारे के सारी चीजों को याद करवा दूंगा, ठीक है। तो लेजी हुआ, लैक्स हुआ, लैंग्विड हुआ, लेसिट्यूड हुआ, लेकाडाइसिकल्स हुआ, लिस्टलेस, लेथार्जिक, स्लूथफुल, स्लगिश, सुपाइन, इनएक्टिव, आइडल, पैसिव, कोमाटोस, टॉर्पिड, इनर्ट और इनर्टिया, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए मैं इनको याद करवाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त इनको याद करते वक्त, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको लेजी याद कराने की जरूरत नहीं क्योंकि बचपन से सुन रहे हो, ठीक है। लक्स, लक्स, जो बंदा लक्स साबुन से नहीं नहाता बड़ा लेजी टाइप का होता है, लक्स साबुन से नहीं नहाता बड़ा लेजी टाइप का होता है। जैसे लैंग्वेज, जो, इसको लॉन्ग से याद रखो, किससे याद रखो, लॉन्ग से, जो लंबी लंबी बातें खींचता हो। आपने पूछा कि घर कब आओगे, यार मैं घर तो कल ही आ जाऊं, पर ये बात अच्छी है कि मम्मी, वैसे मम्मियों का क्यों कहेंगी, पर ये भाई टाइम ना आए, कर का रहे हो कि कुछ नहीं कि टाइम नहीं है, पर वो डायरेक्ट किसी बात को बात नहीं करेगा, उसको कहा जाता है लैंग्वेज, ठीक है भाई। इसको याद रखो, देसी एटीट्यूड, लेजी एटीट्यूड जिनका होता है, लेसी, लेसी, लेजी एटीट्यूड होता है वो भी आलसी होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, लेकाडाइसिकल में लैक से याद रखो, लैक मतलब होता है कमी, जिसमें कमी होती है डाइसिकल की, उसे लेकाडाइसिकल कहते हैं, ठीक है भाई। लेकाडाइसिकल का मतलब यही होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, लेकाडाइसिकल का भी मतलब यही होता है। अच्छा, लिस्ट लेस, जिसकी लिस्ट ना हो उसे भी क्या कहा जाता है, आलसी कहा जाता है। जो बंदा लेटा रहता हो, जैसे मतलब कोई काम ही ना करे, लेटा रहता हो, जो लेटा ही रहता हो, तो उस बंदे को क्या कहा जाएगा बताओ, लेथार्जिक, क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, लेथार्जिक कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लेथार्जिक,
लेटा रहता हो उसे लेथार्जिक कहा जाता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, जो बंदा स्लो हो, स्लो, जैसे स्लोथफुल, स्लोथफुल का मतलब जो बंदा स्लो प्रोसेस करता हो उसे स्लोथफुल कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज दैट स्लगिश, है ना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, लगिस, लगेज होता है जो लगेज को स्लो ले जाता हो, स्लगिस होता है। स्लगिस का मतलब होता है जो लगेज को स्लो ले जाता होगा, शास्त्रों में उसे स्लगिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्लगिस। अच्छा, आजकल के जो अमेरिकन लोग होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं भाई साहब। अमेरिकन लोग इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं जिसको कहा जाता है सुपाइन। इसको याद रखो, सूप से, जो बंदा सूप पी जाता हो, मतलब रोटी खाएगा पचाएगा उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो ऐसे बंदे बड़े लेजी टाइप के होते हैं जो खाली खाली सूप पी जाते हैं। क्या पी जाते हैं? सूप पी जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सुपाइन। क्या कहा जाता है? सुपाइन। इस वर्ड को याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। इनएक्टिव। आइडल बहुत ही सिंपल वर्ड है, आइडल होता है बेकार का। पैसिव एक्टिव का उल्टा पैसिव होता है। अच्छा भाई साहब, कोमाटोस, जो कोमा में व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? आलसी होता है कि एक्टिव होता है? तो भैया बिल्कुल आलसी होता है। टॉर्पिड, तोड़ फोड़ दिया हो, जो बंदा, टॉर्पिड का मतलब होता है तोड़ फोड़ दिया हो, तोड़ फोड़ दिया हो, पीट पाट दिया हो, तो बंदा एक्टिव होगा कि लेजी होगा? भैया बिल्कुल लेजी होगा। और इनर्ट गैसेस होती है, अक्रिय गैसेस, तो इनर्ट और इनर्टी आप ऐसे याद कर सकते हो। आई होप आप सारे के सारे वर्डों से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होंगे जरूर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं तुमसे नई वीडियो में, अलग ट्रेंड के साथ और अलग रूट वर्ड के साथ। तब तक अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।